एक गांव माधवपुर था, जहां गांव के लोग हंसी खुशी रहते थे। गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्ग रामपाल काका चारपाई पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक कार तेज आवाज के साथ आकर रुकती है। रामपाल काका, देखो मैं शहर से वापस गांव आ गया हूँ। अरे राघव का बेटा, 4 साल बाद गांव की याद आई। रामपाल काका, मैं शहर में बिजनेस सीख कर आया हूँ, अब गांव में धूम मचा दूंगा। हाय राम, ये कौन सा भूत बनकर आया है? जीन्स में इतने छेद हैं, कहीं कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? अरे बुआ, ये फैशन है, फैशन। इसे फटी हुई जीन्स कहते हैं। तो बता, शहर से क्या सीख कर आया है? काका, मैंने शहर में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम किया है। अब मैं चिकन रोल और बिरयानी बनाना सीख गया हूँ। चिकन क्या होता है? अरे बुआ, मुर्गी मुर्गी। और ये मुर्गी बोलते हुए इतनी अंग्रेजी क्यों झाड़ रहा है? उधर राघव के घर में राधा आंगन में खाना बना रही थी। मम्मी, मैं आ गया। अरे मेरा लाल, आ गया तू? कितना दुबला हो गया है। शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? मम्मी, मैं तो जिम जाता था, बॉडी बना रहा था। अरे तू आ गया, अब खेती में हाथ बटाएगा। पापा, मैं खेती नहीं करूंगा, मैं गांव में रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या रेस्टोरेंट? वो क्या होता है? पापा, होटल, यानी जहां खाना मिलता है। मैं चिकन रोल और बिरयानी बनाकर बेचूंगा। तेरे बाप दादा किसान थे और तू मुर्गी पकाएगा? छी छी। मम्मी, जमाना बदल गया है, आजकल हर चीज में बिजनेस है। इसी बीच दिनेश ने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान बना ली। बोर्ड पर लिखा था, दिनेश चाइनीज कॉर्नर। यार दिनेश, तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन क्या गांव वाले यहाँ खाएंगे? अरे भाई, मेरे हाथ का स्वाद चखोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे दिनेश, ये क्या लगा दिया? चाइनीज? ये कोई बीमारी है क्या? अरे नहीं काका, ये खाने का तरीका चीन देश का है। हाँ, तो तू चीनी बन गया क्या? अरे नहीं काका, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन चाइनीज खाना बनाता हूँ। मैं तो नहीं खाऊंगी, कौन जाने इसमें क्या मिला देता हो। बुआ, एक बार ट्राई तो करो। नहीं, मैं तो रोज सुबह पूजा करती हूँ, मुर्गी नहीं खाती। तभी वहाँ मुखिया आ जाता है। ये क्या लगा रखा है? गांव की मर्यादा का क्या होगा? मुखिया जी, ये बिजनेस है, गांव में रोजगार आएगा। देखते हैं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। अगले दिन दिनेश ने दुकान खोली, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। यार, एक भी आदमी नहीं आया। गांव वाले बहुत कंजूस हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। बाहर से एक अजीब सा आदमी निकलता है, लंबा कोट, काला चश्मा। यहाँ चिकन बिरयानी मिलती है क्या? जी बिल्कुल, पहले ग्राहक आप ही हैं। 2 प्लेट बना दो जल्दी। दिनेश ने झटपट चिकन फ्राइड राइस बना दिए और उस आदमी ने उन्हें खा लिया। फिर उसने 500 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। सर, ये तो बहुत ज्यादा है, 2 प्लेट तो सिर्फ 100 रुपए की है। बाकी पैसे रख लो। और सुनो, तुम्हारी चिकन बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी, कल फिर आऊंगा। जी सर। वो आदमी विराट चड्ढा था। विराट चड्ढा वहां से चला गया। हरीश ने दिनेश की तरफ हैरानी से देखा। यार, वो आदमी कुछ अजीब लग रहा था। हाँ भाई, लेकिन पैसे तो दे गया। शाम को पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक शहरी आदमी जिसने कुछ अजीब से कपड़े पहने थे, वो दिनेश की दुकान पर खाना खा रहा था। अरे मुझे वो ठीक आदमी नहीं लग रहा था, पक्का कोई बदमाश था। क्या? कैसा बदमाश? काला चश्मा, लंबा कोट, बिल्कुल फिल्मों के विलेन जैसा। हाय राम, कहीं दिनेश किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? तभी पुलिस की जीप गांव में घुसती है। इंस्पेक्टर और एक सिपाही जीप से उतरते हैं। मुखिया जी, हमें एक खबर मिली है कि इस गांव में एक खतरनाक अपराधी छिपा हुआ है। अपराधी हमारे गांव में? हाँ, उसका नाम विराट चड्ढा है। वो 1 करोड़ रुपए की चोरी करके भागा है। हमें शक है कि वो इसी इलाके में है। साहब, मैंने उसे देखा था दिनेश की दुकान पर। इंस्पेक्टर दिनेश की दुकान पर पहुंचते हैं। तुम्हारा नाम दिनेश है? जी जी साहब। आज दोपहर कोई अजीब आदमी आया था क्या? साहब, मुझे कुछ याद नहीं। अब ये तो दुकान है, यहाँ न जाने कितने लोग हर रोज आते हैं। सर, एक आदमी आया था, लेकिन उसने सिर्फ खाना खाया और चला गया। वो कैसा दिखता था? साहब, वो लंबा था, काला चश्मा लगाया था और कोट पहना था। वही है विराट चड्ढा। अब उसने क्या खाया? चिकन बिरयानी साहब। क्या चिकन बिरयानी यहाँ गांव में? जी साहब, दिनेश शहर से सीख कर आया है। जरा मुझे भी 1 प्लेट दे दो।
दिनेश ने 2 प्लेट चिकन बिरयानी बनाकर दी। इंस्पेक्टर ने एक और प्लेट खाई और आंखें बंद कर लीं। वाह, ये तो कमाल है, शहर से भी बढ़िया। देखो, अगर वो आदमी फिर से आए तो मुझे फोन करना, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। जी साहब। रात को राघव के घर ये क्या हो गया? पुलिस घर आ गई? दिनेश बेटा, तूने ये क्या किया? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी आया, खाना खाया और चला गया। मैंने कहा था मुर्गी का धंधा बंद कर दे, अब देखो मुसीबत आ गई। अरे राघव, घबराओ मत, दिनेश तो बेचारा मासूम है। हाय राम, कहीं दिनेश भी उस चोर का साथी तो नहीं? चुप, बिल्कुल चुप, मेरा बेटा चोर नहीं है। तो फिर वो बदमाश उसकी दुकान पर क्यों आया? बुआ, मेरे खाने का स्वाद इतना अच्छा है कि चोर भी खुद को रोक नहीं पाया। वाह दिनेश वाह, तेरी चिकन बिरयानी में क्या जादू है। जी काका, गांव का प्यार और शहर का ज्ञान। अगले दिन सुबह सुबह वही आदमी फिर आया। 1 प्लेट जल्दी दे दो। जी सर, आप 2 दिनों से आए नहीं। हाँ, क्या बताऊं, कुछ जरूरी काम था। और तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, शहर में भी इतना अच्छा नहीं खाया। धन्यवाद सर। एक बात बताओ, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? जी, हर किसी को होती है। अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूं, तो क्या तुम मुझे 2 दिन छुपा लोगे? क्या? अरे मैं मुसीबत में हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। तो तुम पुलिस से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि असली चोर किसी बड़े आदमी का बेटा है, उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, बस 2 दिन की बात है। मेरा वकील आ रहा है, वो सब सुलझा देगा। दिनेश की दुकान पर विराट चड्ढा पैसों का बंडल दिनेश की तरफ बढ़ाता है। मैं ये सब नहीं कर सकता। देखो दिनेश, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। शहर के लोगों ने मुझे फंसा दिया है, मुझे बस 2 दिन चाहिए। मेरा वकील आ रहा है। ये 2 लाख रुपए तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए एडवांस समझो। ये नेक काम है, तुम एक बेगुनाह आदमी की मदद करोगे। यार दिनेश, 2 लाख रुपए? ठीक है सर, लेकिन आप मेरे घर के पुराने स्टोर रूम में रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम मेरे लिए भगवान हो दिनेश। दिनेश विराट चड्ढा को पिछली गली से होते हुए घर के स्टोर रूम में ले जाता है। ये स्टोर रूम घर से थोड़ा अलग झाड़ियों के पीछे बना हुआ था। उसी शाम राघव और शीतल आंगन में बैठे थे। मुझे चैन नहीं आ रहा राघव, पुलिस आई थी, ये मुर्गी का धंधा बंद करवाओ। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। दिनेश हमसे कुछ छिपा रहा है। राघव, मैंने मुखिया जी से सुना है कि वे दिनेश की दुकान पर कड़ी नजर रख रहे हैं। कह रहे थे कि गांव में बदनामी हो रही है। हाय राम, कहीं दिनेश के भोलेपन की वजह से गांव की इज्जत में चली जाए। अगले दिन स्टोर रूम के अंदर विराट चड्ढा अपने मोबाइल पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था। तभी दिनेश चिकन बिरयानी लेकर वहां आता है। धन्यवाद दिनेश। सुनो, मेरा वकील गांव से सटे जो हाईवे है वहां इंतजार कर रहा है। मैं उससे मिलने जा नहीं सकता। क्या तुम ये लिफाफा उसे दे पाओगे? वो तुम्हें एक एटीएम कार्ड और एक छोटी पर्ची देगा। ये मेरे बेगुनाह होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये जरूरतमंदों के पैसे हैं जो मुझे वापस दिलवाने हैं। जी सर, मैं भी जाता हूँ। कुछ देर बाद दिनेश दौड़कर गांव के बाहर हाईवे पर जाता है। वहां एक महंगी कार में सूट बूट पहने एक आदमी मिलता है। तुम दिनेश हो? ये लो, जल्दी जाओ। दिनेश घबराकर उससे एटीएम कार्ड और एक पर्ची लेता है और वापस आ जाता है। वो दोनों चीजें विराट चड्ढा को दे देता है। विराट चड्ढा एटीएम कार्ड और पर्ची देखकर दिनेश का शुक्रिया करता है। बस, अब सब ठीक हो गया। वकील ने मुझे इस झूठे आरोप से बचाने के रास्ते तैयार कर दिए हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। तुम कल सुबह इस लिफाफे में रखे 2000 रुपए अपने रेस्टोरेंट के खर्च के लिए रख लेना। मैं खुश हूँ सर। दिनेश, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम लिया। अगर कोई दूसरा होता तो शायद कभी नहीं करता। मैं और तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी ये एटीएम कार्ड तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। तुम अपनी दुकान का सारा सामान कुछ दिनों के लिए इससे खरीद सकते हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह करीब 10 बजे पप्पू खुशी खुशी अपनी दुकान खोल रहा था। उधर राघव और राधा चिंतित बैठे थे। तो उस आदमी के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना दिनेश? नहीं पापा, वो कल खुद पुलिस के सामने जाएगा। वो बेगुनाह है। तभी पुलिस की गाड़ियों का सायरन पूरे गांव में गूंज उठता है। इंस्पेक्टर और पूरी पुलिस फोर्स मुखिया जी के साथ राघव के घर की तरफ भागते हैं। विराट चड्ढा, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर निकलो। दिनेश दौड़कर स्टोर रूम की तरफ जाता है। वहां विराट चड्ढा अपने बैग में तेजी से कुछ सामान भर रहा था। तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्यों बताया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। दिनेश बेटा, उस चोर से दूर रहो।
मैंने ही रात को पुलिस को फोन किया था। विराट चड्ढा को समझ आ गया कि उसका सारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी चालाकी थी। वो झट से दिनेश को पकड़ लेता है और उसके गले पर रिवॉल्वर टिका देता है। पीछे हटो वरना इस लड़के को गोली मार दूंगा। विराट चड्ढा, हमें तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पता है। तुम 20 शहरों में ठगी कर चुके हो, अब कहीं नहीं भाग पाओगे। देखते हैं इंस्पेक्टर साहब। विराट चड्ढा दिनेश को घसीटकर स्टोर रूम के पीछे की छोटी सी रसोई में ले जाता है। इस रसोई के पिछली दीवार पर एक छोटी जालीदार खिड़की थी, जो सीधे गाय भैंस के तबेले की तरफ खुलती थी। जल्दी उस कढ़ाई में सारा तेल और लाल मिर्च डाल दो। आग एकदम तेज कर दो। क्यों? अरे जल्दी करो। दिनेश तेजी से कढ़ाई में गर्म तेल में लाल मिर्च डाल देता है। धड़ाम, एक भयंकर आवाज होती है और तीखा काला धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। धुआं इतना तीखा था कि आंखें जलने लगती हैं। धुआं! सब पीछे हटो, पानी लाओ। गांव वाले खांसने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी विराट चड्ढा चीखते हुए कहता है, दिनेश तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी जमानत जल्दी करवा दूंगा। आगे का प्लान जारी रहेगा। अलविदा। हाँ, एटीएम कार्ड संभाल कर रखना। जब तक पुलिस रसोई में घुसती है और धुआं साफ करती है, तब तक विराट चड्ढा वहां से गायब हो चुका होता है। साहब, पीछे वाली खिड़की खुली हुई है। लेकिन तबेले में सिर्फ डरी हुई गायें, गोबर और पुआल बिखरा हुआ मिलता है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कमबख्त बहुत चालाक है, उसने गांव की सादगी का फायदा उठाया। इंस्पेक्टर जब मुड़कर दिनेश की तरफ देखते हैं तो उसकी जेब में वही एटीएम कार्ड पड़ा होता है। और तुमने एक भगोड़े अपराधी को पनाह दी। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये एटीएम कार्ड क्या है? ये डायरी किसकी है? और इस लिफाफे में ये सारे जाली दस्तावेज किसके हैं? इसे गिरफ्तार करो। नहीं साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आया। उसने मुझे धोखा दिया। मेरा बेटा बेगुनाह है साहब, वो सीधा साधा लड़का है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सिपाही दिनेश को हथकड़ी पहना देते हैं। दिनेश मुड़कर अपने टूट चुके माता पिता को देखता है। पुलिस की जीप गांव से बाहर निकल रही थी। दिनेश जीप में बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने सोचा कि चोरी के पैसों से रेस्टोरेंट चलाओगे? वो एटीएम कार्ड जो हमें तुम्हारी जेब से मिला है, उसी 1 करोड़ रुपए की चोरी का असली सुराग है। उसने मुझे फंसा दिया। उसने तुम्हें फंसाया नहीं दिनेश, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुमने सोचा कि उसने तुम्हें वकील के पास सबूत लाने भेजा था। नहीं, उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारे हाथ उस एटीएम कार्ड पर लग जाएं, ताकि जब हम उसे पकड़ें तो वो ये साबित कर सके कि ये कार्ड तुम्हारे पास है और तुम ही असली चोर के साथी हो। उसने तुम्हें अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया और तुम्हारे चिकन गांव की बिरयानी के रेस्टोरेंट बनाने का लालच उसके भागने का सबसे सुरक्षित रास्ता बन गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। तो दिनेश, इस वारदात से तुमने क्या सबक लिया? जब भी कोई आपको बहुत आसानी से बड़ा लालच दे तो सावधान हो जाना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना, चाहे वो कितना भी मासूम बनने का नाटक क्यों न करे, सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि धोखा हमेशा विश्वास की आड़ में आता है।